आज से एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। 9 बजे से परीक्षा शुरू होंगी, तो ऐसे में 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा होने वाली है। तो सीसीटीवी के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम तैनात रहेगी। तो 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। तो 10 फरवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। तो वहीं 12वीं की परीक्षा 10 फरवरी से हुई, तो आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हुई है। तो 9 बजे से परीक्षा शुरू हो गई, तो दोपहर 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। तो ऐसे में छात्रों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो सीसीटीवी के अलावा फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी मौके पर मौजूद नजर आएगी। तो नकल को रोकने के लिए खासतौर पर कई प्रावधान किए गए हैं। सख्त निगरानी प्रशासन की तरफ से रखी गई है। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरों से नकल पर नकेल कसी जा रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बात की जाए तो ऐसे में आज से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में छात्रों में कितना उत्साह नजर आ रहा है और परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए सोनिया, बात की जाए तो 10 फरवरी से एमपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। 12वीं का पहला पेपर हो चुका है और आज की बात की जाए तो 10वीं के पहली परीक्षा यानी पहले विषय की परीक्षा की शुरुआत हुई है। सुबह 9 बजे से बात की जाए तो तमाम जितने भी सेंटर है जो वहां पर परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। करीब 8:30 बजे के आसपास आने के निर्देश दिए गए थे तमाम परीक्षार्थियों को, यानी जो स्टूडेंट है उनको कहा गया था कि 8:30 बजे के आसपास आए। उसके बाद सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी बात की जाए और ये भी निर्देश दिए गए थे कि पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा करीब 5 मिनट पहले, यानी 9 बजे के आसपास 9 बजे परीक्षा शुरू होगी, उसके पहले पेपर दे दिया जाएगा, प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। और इन सब के बीच बताया जा रहा है करीब 9 लाख स्टूडेंट आज 10वीं का परीक्षा का पेपर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 9 लाख बच्चे जो हैं वो परीक्षा देंगे 10वीं बोर्ड की। लेकिन आज की बात की जाए तो आज पहले दिन उर्दू का पेपर है और उर्दू के जो छात्र हैं वो काफी कम है। राजधानी भोपाल में बात की जाए तो उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा, उतने बच्चे नहीं हैं आज की बात की जाए। लेकिन 10वीं के बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। सीसीटीवी और इसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई है, यानी तीसरी निगाहें भी इस वक्त बच्चों पर तैनात है। आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि आगे की तस्वीरें दिखाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रंट पर ही कैमरा लगा हुआ है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तमाम बच्चे हैं जिनकी भी जांच की जा रही है। तमाम बच्चे जो भी अंदर दाखिल हुए उनकी जांच की गई, पूरा उनको जांचा गया। कोई भी किसी भी तरीके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको नहीं दी गई, जिनके पास थी उनसे वापस ली गई। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जब 12वीं की पहले विषय की परीक्षा हुई थी अंग्रेजी की, तो उस दौरान भी कई नकल के मामले सामने आए थे, 10 से ज्यादा नकल के मामले सामने आए थे। आज भी जैसे ही नकल के मामले सामने आएंगे तुरंत वहां पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। तो यानी सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कड़े बंदोबस्त किए गए कि किसी तरीके की नकल ना हो। इसके साथ साथ एमपी बोर्ड की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से उन तमाम संवेदनशील केंद्रों को लेकर भी विशेष तौर पर प्लानिंग की गई है, जहां पर बार बार नकल के मामले सामने आते हैं। और इन सब के बीच बात की जाए तो परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के परीक्षा होगी, यानी 3 घंटे की होगी, जिसको लेकर अभी तक बात की जाए तो अभी यहाँ पर बच्चे अंदर परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है शब्बीर, अगर बात की जाए तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर लगातार साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नकल रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम, किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है? देखिए, 2-3 लेयर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पूरे कड़े बंदोबस्त किए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। एक तो सीसीटीवी लगाया गया है, इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम अलग अलग जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है। वो अलग अलग केंद्रों पर 3 घंटे जो परीक्षा चलेगी उस
दौरान अलग अलग जगहों पर जहां से अगर उनको कहीं पे इनपुट मिलता है कि यहाँ पर नकल चल रही तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम वहां पर पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर नजर आएगी। इसके साथ साथ बात की जाए पेपर किसी तरीके का लीक ना हो उसको लेकर पूरे कड़े बंदोबस्त ये किए गए हैं कि नजदीकी जो थाना है वहां पर प्रश्न पत्र को रखा गया है और वह पुलिस जवान की निगरानी में वो सेंटर तक के पहुंचता है, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र को आवंटित किया यानी बांटा जाता है। तो पूरी तरीके से कर सकते हैं कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम कड़े नियम बनाए गए हैं। ठीक है शबीर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।